था और जोए भी उसे बस देखती ही रह जाती है। वो उसके करीब हो रहा होता है और उसे कहता है कि तुमने वॉशरूम जाना है तो तुम इसे यूज कर सकती हो। अब जब वो वॉशरूम यूज करके नीचे आती है तो वो वहाँ ही होता है। वो उसे सॉरी करके जाने लगती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जोए ने उसका ऑटोग्राफ लेना है। तो वो उसे बताती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी सबसे बड़ी फैन है, तो क्या वो उसे ऑटोग्राफ दे सकता है। फिर उसे बातें सुनाने लगता है कि वो चालाकी से ही एंटर हुई थी, उसका मकसद कुछ और था। ये बात सुन के वो जाने लगती है, लेकिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं ऑटोग्राफ दे देता हूँ। और उसका हाथ लेकर उस पर अपने सिग्नेचर करने लगता है एंड देन उसके हाथ पे किस भी कर देता है। जोए तो हैरान हो जाती है कि ये अभी क्या हुआ है। एक्चुअल में जब जोए ने रूम में एंटर किया था, यूफी के कान में भी एक इयर रिंग था जिससे उसे शक हो गया था कि ये वो है, लेकिन अब वो चमक नहीं रहा होता है। तो वो बहाने से उसे उसका सेलफोन लेता है और कहता है कि मैं अपना सेलफोन खो चुका हूँ, तो मैं यहाँ से नंबर डायल करके देख लेता हूँ वो कहाँ है। और उसे उसका सेलफोन दिखाई देता है। वो वहाँ से चली जाती है और जब वो बाहर जाती है वो बहुत शॉक्ड होती है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। वो इतना हैंडसम था और उसने उससे फ्लर्ट करने की भी कोशिश, लेकिन उसके हाथ से वो सिग्नेचर मिटने लगता है और वो घबराने लगती है, वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर हम यूफी को देखते हैं, वो उस इयररिंग को देखने लगता है और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोए एक मर्मेड थी और वो उसके पास आता है। वो उसे बताती है कि मेरी मॉम ने कहा है कि मुझे अपने हस्बैंड के लिए एक प्यार का तोहफा देना होगा, तो मैं ये इयररिंग तुम्हें